एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बोकारो चास में हैं और यहाँ मूल निवासी रैली निकाली गई है। आज अम्बेडकर जयंती है, जैसे कि आप सभी को पता है। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि अम्बेडकर जयंती में इस रैली का क्या महत्व है और क्यों निकाला गया है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मूल निवासी संघ का हम झारखंड का प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर, आप जैसे कि सबको आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पे बाबा साहब का झंडा और उन पे उनका फोटो रहता है, लेकिन इसमें आप लगाए हैं जय भीम जय मूल निवासी। ये मूल निवासी का मतलब? मूल निवासी संघ के तहत हम 4 दिवसीय मूल निवासी मेला लगा रहे हैं, 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक। आज 14 तारीख है, आज अंतिम दिन उस मेले का। और हम 11 तारीख को इसलिए याद करते हैं कि 11 तारीख को जिनको बाबा साहब ने गुरु माना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनकी जयंती से स्टार्ट करके हम लोग 12 से 11 को स्टार्ट करके 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक बाबा साहब के जन्मदिवस के अवसर तक हम लोग मूल निवासी मेला लगाते हैं। इसलिए हम उन तमाम महापुरुषों को याद करते हैं जो मूल निवासी समाज से जन्मे हुए हैं। इस दिन जो आप बाबा साहब के गुरु के विषय में बता रहे, तो बाबा साहब के गुरु जो ज्योतिबा राव फुले, उनके विषय में समाज अब बहुत नहीं जानते, बहुत कोई नहीं जानते, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं बताने के लिए? जब ज्योतिबा फुले आंदोलन चला रहे थे तो उनके समय का एक ब्राह्मण बोला था कि ज्योतिबा फुले को 17 से बाहर कौन जानता है। आज पूरा विश्व ज्योतिबा फुले को जान रहा है। हमारे लोग भले ही लोग दबाने की कोशिश किए हैं, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं वो एक बीज के समान हैं। जितना गाड़ोगे उतना ऊपर उठ के जाएंगे। तो ज्योतिबा फुले वैसे ही शख्सियत हैं। भले ही उनको भुला दिया गया, लेकिन आज जिस तरह से वो उभर के जा रहे हैं, हमने उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी है। और राष्ट्रपिता को ऐसे नहीं बोले हैं, वो उस तरह के काम किए थे। वो हमारे पिता के समान। अगर वो नहीं, बाबा साहब ने भी कहा कि अगर इस धरती पर, इस देश में अगर ज्योतिबा फुले का जन्म नहीं होता तो बाबा साहब का भी जन्म नहीं होता। क्योंकि बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़े, उस स्कूल को खोलने में ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये अभी के टाइम पे बाबा साहब और ज्योतिबा राव फुले को सिर्फ एक समाज के, बैकवर्ड समाज का ही नेता बना के रख दिए, तो आप इनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? ये भारत के लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जब किसी फॉरवर्ड कास्ट यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैसे लोग का जो नेता होता है वो सार्वजनिक नेता होता है, लेकिन जो हमारे जो होते हैं, जिसको कहते हैं तथाकथित पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, उनको एक जातियों में बांध देते हैं। हमारे जो महापुरुष जातियों में बांधने वाला नहीं है। कभी भी बाबा साहब ने अपने आप को जातियों के तहत नहीं बांधा और फुले साहब ने भी अपने आप को जातियों के तहत नहीं बांधा। वे बोले कि सेठ जी भट्ट जी आर्य विदेशी हैं और जो शुद्र अतिशूद्र हैं वो उस देश के मूल निवासी हैं। यानी पूरे जो देश के जो एससी माइनॉरिटी है उनको एक पहचान दी, मूल निवासी। और ये आपका गाड़ी में लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं, कैमरा में देख पा रहे होंगे, ये BS4, इसका मतलब क्या है? BS4 मतलब भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। इसका मतलब ये है कि हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, इसकी सुरक्षा करेंगे और इसका संवर्धन करेंगे। क्योंकि ये भारतीय संविधान की देन है कि आज तक भारत में बिना रक्त बहाए जो बड़ी क्रांति हुई है, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का जो अधिकार मिला है, ये संविधान का ही देन है। और इस संविधान का ही देन है कि आज भी भारत जो देश है, इसमें बहुत बड़ा विद्रोह नहीं हुआ कहीं पर।